मम नाम संजीदाः एल्पियम पब्लिक स्कूलम सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम के अष्टम पाठ चतुरः वानरः नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, इस पाठ में चतुर बंदर की कहानी के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से एक बंदर होता है, वह बहुत ही चतुर होता है और अपनी चतुराई के कारण वह अपनी जान बचा पाता है। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है। एकस्या नद्या तटे एकः जम्बूवृक्ष आसीत्। एकस्या, इसका क्या अर्थ होता है बच्चों? एक, नद्या नदी, तटे तट, जम्बूवृक्ष जामुन का पेड़, आसीत् था। एक नदी के तट पर एक जामुन का पेड़ था। तस्य शाखायाम एकः वानरः वसति अस्म। तस्य मीन्स क्या होता है? उसका, उसकी, उसके। ठीक है। वाक्य के आधार पर आप उसका, उसकी, उसके का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, तस्य शाखायाम, शाखायाम इसका क्या अर्थ होता है? डाली। तस्य, उसकी डाली पर एक बंदर, वसति अस्म रहता था। सह पक्वानि जम्बूफलानि खादति अस्म। सह का अर्थ होता है वह, पक्वानि पके हुए, जम्बूफलानि जामुन के फल, खादति अस्म खाता था। वह पके हुए जामुन के फल खाता था। ठीक है, एक बार फिर से देखिए। एकस्या नद्या तटे एकः जम्बूवृक्ष आसीत्। एक नदी के तट पर एक जामुन का पेड़ था। तस्य शाखायाम एकः वानरः वसति अस्म। उसकी डाली पर एक बंदर रहता था। सह पक्वानि जम्बूफलानि खादति अस्म। वह पके हुए जामुन के फल खाता था। अगला देखिए। एकदा एकः मकरः नद्या तटम आगतः। एकदा का अर्थ होता है एक बार। एक मकरः, मकरः का अर्थ होता है मगरमच्छ। नद्या नदी, तटम तट, आगतः आया। एक बार एक मगरमच्छ नदी के तट पर आया। वानरः मकरस्य कृते पक्वानि जम्बूफलानि दत्तवान्। बंदर मगरमच्छ को पके हुए जामुन के फल, दत्तवान का अर्थ होता है देता था। ठीक है। सह मकरः कतिचन जम्बूफलानि स्वयं खादितवान् कतिचन भार्यायाः कृते गृहं नीतवान्। सह का अर्थ होता है वह मगरमच्छ। कतिचन का अर्थ होता है कुछ। वह मगरमच्छ कुछ जामुन के फल स्वयं खाता था और कुछ अपनी पत्नी के लिए घर ले गया। एक दिन क्या हुआ, वह मगरमच्छ कुछ जामुन के फल स्वयं खाया और कुछ जामुन के फल अपनी पत्नी के लिए घर ले गया। तस्य भार्या मकरम प्रति उक्तवती। उसकी पत्नी ने मगरमच्छ से कहा, अहम जम्बूफलानि न खादिष्यामि। भार्या का अर्थ होता है पत्नी। उसकी पत्नी ने मगरमच्छ से कहा। तस्य भार्या मकरम प्रति उक्तवती। उक्तवती का अर्थ होता है कहा। उसकी पत्नी ने मगरमच्छ से कहा, अहम जम्बूफलानि न खादिष्यामि। अहम का अर्थ होता है मैं।
मैं जामुन के फल नहीं खाऊंगी। खादिष्यामि, इसमें संस्कृत में आप लोग लकार पढ़े हैं ना, लिट लकार का प्रयोग हुआ है जो कि भविष्य काल के लिए होता है। खादिष्यामि, खाऊंगी, ठीक है, मैं जामुन के फल नहीं खाऊंगी। अहम तस्य वानरस्य मधुरम हृदयम भक्षिष्यामि, मैं उस बंदर के मधुर हृदय को खाऊंगी। आगे देखिए, अपरस्मिन् दिने मकरः पुनः तटम आगतवान्। अपरस्मिन् का अर्थ होता है दूसरे दिन। दूसरे दिन मगरमच्छ पुनः तट पर आया। सह वानरम प्रति अकथयत्, उसने बंदर से कहा, मित्र मम भार्या त्वाम गृहे निमंत्रितवती। मित्र, मेरी पत्नी ने तुम्हें घर पर निमंत्रण दिया है। आगच्छ मम पृष्ठे उपविश। आगच्छ का अर्थ होता है आओ, मेरी पीठ पर बैठो। अहम त्वाम तत्र नयामि, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँगा। ठीक है। वानरः पृष्ठम आरुह्य गतवान्। आरुह्य का क्या अर्थ होता है? चढ़कर। ठीक है। बंदर उसकी पीठ पर चढ़कर बैठ गया। नदी मध्य मकरः अकथयत्, नदी के बीचों बीच में आकर मगरमच्छ ने कहा, मम भार्या तौ हृदयं खादिष्यति, मेरी पत्नी तुम्हारा हृदय खाना चाहती है। ईदम वचनम श्रुत्वा वानरः चकितः, यह सुनकर, श्रुत्वा का अर्थ होता है सुनकर, यह सुनकर बंदर आश्चर्यचकित हुआ। विचारम कृत्वा औदत्, विचार करके बोला। औदत का अर्थ होता है बोला, विचार करके बोला। मम हृदयम वृक्षस्य शाखायाम अस्ति, मेरा, मम का अर्थ होता है मेरा, मेरा हृदय तो वृक्ष की डाली पर है। पूर्वम तत्र माम नयतु, पहले, पूर्वम का अर्थ होता है पहले, तत्र वहाँ, माम का क्या अर्थ होता है मुझे, नयतु का अर्थ होता है ले चलो, पहले तुम मुझे वहाँ ले चलो। तत् स्वीकृत्य आगच्छामि, स्वीकृत्य का अर्थ होता है लेकर, तब उसे लेकर आता हूँ। यदा मकरः तं तटम आनीतवान्, इसके बाद मगरमच्छ उसे लेकर तट पर आया। चतुरः वानरः वृक्षस्य उपरि आरोहणं कृतवान्, उपरि का क्या अर्थ होता है ऊपर। चतुर बंदर वृक्ष पर कूदकर ऊपर चढ़ गया। मूर्खः मकरः निराशो भूत्वा स्वगृहं गतवान्, मूर्ख मगरमच्छ निराश होकर अपने घर वापस लौट गया। आ गया बच्चों समझ में? चलिए एक बार फिर से इसके अर्थ को बता रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। अष्टम पाठ चतुर वानरः, पाठ 8 चतुर बंदर। एकस्या नद्या तटे एकः जम्बूवृक्ष आसीत्, एक नदी के तट पर एक जामुन का पेड़ था। तस्य शाखायाम एकः वानरः वसति अस्म, उसकी शाखा पर एक बंदर रहता था। सह पक्वानि जम्बूफलानि खादति अस्म, वह पके हुए जामुन के फल खाता था। एकदा एकः मकरः नद्याः तटम आगतः, एक बार एक मगरमच्छ नदी के तट पर आया। वानरः मकरस्य कृते पक्वानि जम्बूफलानि दत्तवान्, बंदर ने मगरमच्छ को पके हुए जामुन के फल दिए। स मकरः कतिचन जम्बूफलानि स्वयं खादितवान्, कतिचन भार्यायाः कृते गृहं नीतवान्, वह मगरमच्छ कुछ जामुन के फल स्वयं खाया, कुछ अपनी पत्नी के लिए घर ले गया। तस्य भार्या मकरम
प्रति उक्तवती, उसकी पत्नी ने मगरमच्छ से कहा, अहम जम्बूफलानि न खादिष्यामि, मैं जामुन के फल नहीं खाऊंगी। अहम तस्य वानरस्य मधुरम हृदयम भक्षयिष्यामि, मैं उस बंदर के मधुर हृदय को खाऊंगी। अपरस्मिन् दिने मकरः पुनः तटम आगतवान्, दूसरे दिन मगरमच्छ पुनः तट पर आया। सह वानरम प्रति अकथयत्, उसने बंदर से कहा, मित्र मम भार्या त्वाम गृहे निमंत्रितवती, मेरी पत्नी ने तुम्हें घर पर निमंत्रण दिया है। आगच्छ मम पृष्ठे उपविश, आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। अहम त्वाम तत्र नयामि, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँगा। वानरः पृष्ठम आरुह्य गतवान्, बंदर कूदकर उसकी पीठ पर बैठ गया। नदी मध्ये मकरः अकथयत्, नदी के बीचों बीच में आकर मगरमच्छ ने कहा, मम भार्या तौ हृदयं खादिष्यति, मेरी पत्नी तुम्हारा हृदय खाना चाहती हैं। इदं वचनं श्रुत्वा वानरः चकितः, इस वचन को सुनकर बंदर आश्चर्यचकित हुआ। विचारं कृत्वा अवदत्, विचार करके बोला, मम हृदयं वृक्षस्य शाखायाम् अस्ति, मेरा हृदय तो पेड़ की डाली पर है। पूर्वं तत्र मां नयतु, पहले तुम मुझे वहाँ ले चलो। तत् स्वीकृत्य आगच्छामि, तब उसे लेकर आता हूँ। यदा मकरः तं तटम आनीतवान्, इस प्रकार मगरमच्छ उसे तट पर ले आया। चतुरो वानरः वृक्षस्य उपरि आरोहणं कृतवान्, चतुर बंदर पेड़ पर ऊपर चढ़कर बैठ गया। मूर्ख मकरः निराशो भूत्वा स्वगृहं गतवान्, मूर्ख मगरमच्छ निराश होकर अपने घर वापस लौट गया। आ गया बच्चों, इसे आप सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसके शब्दार्थ को अपनी CW की कॉपी में लिखकर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के समझ में ये पाठ आ गया होगा। आप सब इस कहानी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।